हाय। डॉक्टर मोहित, आप जिस फील्ड में आज पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है इंसानी ज़िंदगी में संतान की चाहत मेरे ख्याल से बहुत डीप रूटेड चाहत है। यस। पहले साइंस की शायद उतनी तरक्की नहीं हुई थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस सुख से वंचित रहना पड़ता था। करेक्ट। बट जैसे जैसे साइंस की प्रगति हुई, हमारे पास टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो आज आप यू आर द वन ऑफ द मिरेकल डॉक्टर्स इन दिस फील्ड। यू हैव गिवन द सक्सेस टू लॉट मेनी पीपल हु वर स्ट्रगलिंग विद द प्रेगनेंसी। सो जब ये आईवीएफ की बात चलती है, उसमें भी कई सारे आयाम हैं, कई सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आगे आती हैं। उसमें से एक चीज़ है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा, वो है डोनर एग आईवीएफ। Correct. ये रेगुलर आईवीएफ से अलग कैसे है और एग्जैक्टली ये डोनर एग आईवीएफ होता क्या है? करेक्ट। सो रोहित, कन्वेंशनल आईवीएफ ट्रीटमेंट में हम लेडी को इंजेक्शंस देते हैं जो आईवीएफ करवा रही है, और इवेंचुअली उनके अंडे निकाल के, उनके हस्बैंड के स्पर्म लेके हम लैब में बेबी क्रिएट करते हैं। ना इसमें लेडी के खुद के अंडे होते हैं, स्पर्म्स हस्बैंड का होता है, बेबी लैब में बनता है। ये बेबी जेनेटिकली 100% उनका खुद का रहता है। ना एक बार ये बेबी लैब में तैयार होता है तो हम इसको लेडी के यूट्रस में वापस छोड़ देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कंडीशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे लेडी के खुद के एग्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड ऐसे सिचुएशन में हमें एग्स बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में लेडी का खुद का यूट्रस तो केपेबल है बट उनके एग्स केपेबल नहीं है। तो इसमें 3 जन इन्वॉल्व होते हैं। एक होती है एग डोनर, जिसे हम इंजेक्शंस देते हैं और इवेंचुअली उनके एग्स हम लेते हैं ताकि ये कपल को दिया जा सके। फिर हस्बैंड का स्पर्म लेके, ये एग डोनर के एग्स लेके बेबी हम लैब में क्रिएट करते हैं, और इवेंचुअली ये जो बच्चों बनते हैं उसी लेडी में वापस डालेंगे जिसकी एग क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि उसका यूट्रस तो परफेक्टली फाइन है, और इसी को डोनर एग आईवीएफ बोला जाता है। लेकिन फिर ऐसे कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें डोनर एग का सहारा लेना पड़े? करेक्ट। सो डोनर एग आईवीएफ ट्रीटमेंट वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, बट मेनली 3 मेजर रीजंस होते हैं जहाँ पे हमें एग चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है एडवांस्ड मटर्नल एज। सो रोहित, एक बार एज 40 के आसपास आ जाती है लेडी की, तो उनके एग क्वांटिटी में काफ़ी डिक्लाइन आता है, एग क्वालिटी में काफ़ी डिक्लाइन आता है। 40 और 41 के बीच में और भी ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो कई बार एज 40 एंड अबव की लेडीज़ में हमें डोनर एग आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। सेकंड होता है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। आप हैरान हो गए ये जान करके कि ऑलमोस्ट 5% लेडीज़ में अंडे जो है ओके 8-10 साल पहले भी ख़त्म हो सकते हैं, और उनमें मेनोपॉज भी 8-10 साल जल्दी आ जाता है। ना अगर आपकी खुद की बायोलॉजिकल एज 30 है, बट अगर आपकी ओवरी की एज 40 या 42 है, तो इस सिचुएशन में आपके एग्स प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, और इसमें भी हमें एग सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इसे बोलते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। एंड थर्ड, अगर एग क्वालिटी बेहद कमज़ोर है ना, कई बार क्या होता है कि ओके कपल्स आते हैं, हम उनका आईवीएफ करते हैं, और आईवीएफ पे जब उनके एग निकालते हैं तो पता पड़ता है कि भाई एग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अगर एग क्वालिटी पर्टिकुलरली वीक हो और इससे बनाया गया एम्ब्रियो पर्टिकुलरली वीक हो तो इन पेशेंट्स को फ्यूचर में जाके डोनर एग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया या कैटेगरी होते हैं जहाँ पे हम डोनर एग आईवीएफ करते हैं। बट आपके एक्सपीरियंस में क्या ये डिसीजन एक्सेप्ट करना उतना ही आसान होता है हर कपल के लिए? क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है पूछने का, अपनी खुद की जेनेटिकली जो लिनिएज होती है अपनी औलाद में, वहाँ किसी और के अंडों के सहारे बने हुए बच्चे को बढ़ाना, ये वाला कभी कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा है? और इन सच केसेस आप कैसे काउंसिल करते हैं? सी रोहित, ये कॉन्फ्लिक्ट तो हम डे ऑन डे बेसिस में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है या हमारा जो प्रैक्टिस है, इसमें रोज़ ही कोई ना कोई कपल आएगा जिसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड मन में हर किसी के इसमें यही डाउट आता है कि भाई ये बेबी बायोलॉजिकली मेरा नहीं हुआ तो। सेकंड चीज़, क्या घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? थर्ड, बेबी मेरे जैसा नहीं दिखा तो। ओके, फोर्थ, समाज क्या कहेगा कि आपका बेबी नहीं है वगैरह करके। बट रियलिटी ये है कि मेरे अभी इतने साल के प्रैक्टिस में मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी कपल्स ने डोनर एग आईवीएफ के ज़रिए अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया हो एंड उनकी डिलीवरी कंप्लीट हुई हो, बेबी उनके हाथ में हो, मैं हमेशा उनसे 1 या 2 साल बाद ये पूछता हूँ जब मिलने आते हैं कि क्या आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है?
ओके आपके मन में जो डाउट्स थे जब आपने ये ट्रीटमेंट चालू किया था कि ओके मैं बेबी से अटैच नहीं हुई, तो ये सब क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी पेशेंट आज तक ऐसा नहीं आया है जिसने ये बोला है कि मुझे बेबी से अटैचमेंट नहीं है। ये जो 9 मंथ्स में बेबी मदर के अंदर ग्रो करता है, ये इतना ब्यूटीफुल फिनोमिनन है। इसमें मदर और बेबी के बीच में इतने यानी हार्मोन्स, इमोशंस एक्सचेंज होते हैं कि यही रियल मदरहुड है। ओके डीएनए तो बस यानी एक जेनेटिक कोड है, असली मदरहुड जो वूम में बेबी ग्रो करता है उससे आता है। सो ओके मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ये डिसीजन को एक्सेप्ट करना, ये डिसीजन को लेना राइट इन द बिगनिंग जब कपल हमारे पास आते हैं। और इसमें मेरे हमेशा कपल के साथ यही डिस्कशन होता है कि भाई अगर इसकी ज़रूरत है तो प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका, मानो एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, अगर आपका किडनी फेल हो रहा है एंड किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे। अगर आपका लिवर फेल हो चुका है, लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे, ये बोलेंगे किसी और का लिवर है। ओके सिमिलरली अगर जो भी कारण से हमारे अंडे हमें वो रिजल्ट नहीं दे सकता कि भाई हमारी फैमिली पूरी हो, ओके तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर एग्स वीक है लीजिए, दूसरा एग लीजिए, एटलीस्ट स्पर्म हस्बैंड का है, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी अपना अंदर ग्रो करेगा एंड डिलीवरी और मदरहुड का पूरा एक्सपीरियंस आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस हिसाब से डोनर एग आईवीएफ में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है।